So, hello guys, welcome back to the Phoenix Healing Space. अगर आप पहली बार आ रहे हो मेरे चैनल में तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज की टॉपिक रहेगी what is the thing you want, your soul wants to heal you from, या फिर what is universe wanting you to heal you from। वो करियर रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ ट्रॉमा हो सकता है, या फिर कुछ भी। what is this universe trying to make you heal from। तो इस रीडिंग में 2 पाइल्स होंगे। तो आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से पिक कीजिएगा जो भी है। तो या this is pile number 1 and this is pile number 2। शायद आपको अच्छे से दिख रहे होंगे ये ब्रेसलेट्स। सो आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से पिक कीजिए कि what is attracting you the more। लाइक आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा या फिर अपना आँखें बंद करके इंट्यूटिवली आपके माइंड में जो भी आ रहा हो, जो भी ब्रेसलेट आ रहा हो, या फिर आप किस ब्रेसलेट से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, यू जस्ट पिक दैट वन। सो चलिए, दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। सो या अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया है तो दिस इज़ देयर रीडिंग। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो ओके, मेजर आर्कन, डेथ। Four of Cups, okay, the Devil, oh my god, the Devil, the Emperor, okay, आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। अरेंज the cards properly। And we have the Queen of Pentacles,
6 of Pentacles. We have the Empress. Oh my god, we have a couple, guys. We have a couple. Okay. Oh my god. Okay. Okay. We have Seven of Cups. आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे. And the bottom of the deck आया है the moon. So yeah, let's start the reading. So पहले आया है द डेथ कार्ड. अब एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में है. अभी कुछ बहुत बुरा एंड हुआ है आपके लिए. रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जो एंड हुआ है, लाइक सैड एंडिंग, या फिर फाइनली वो टॉक्सिसिटी वो सब ख़त्म हुआ है आपके लाइफ में. And then, like, I would like to place the cards this way so that, yeah, okay. Okay, so now for yeah, this would be better. Okay. सो या गाइस, आपका एक कार्मिक कनेक्शन ख़त्म हुआ होगा और मतलब या और आप उसी के लिए अभी भी पास में अटके पड़े हो. द यूनिवर्स वांट्स यू टू लेट गो ऑफ दैट. आप यूनिवर्स चाहती है कि आप इस ट्रॉमा से, जो भी है, इस सैडनेस से या फिर इससे आप इसे लेट गो करके आप खुद को हील करें. इस टॉक्सिसिटी से बच तो गए, लेकिन वो जो लाइक जब भी एक इंजरी होती है ना, देन इट लीव्स स्कार. सो यूनिवर्स वांट्स यू टू इंजरी, तो मतलब इट हैपेंड, बट नाउ यूनिवर्स वांट्स यू टू हील दैट स्कार. एंड उसके बाद आपके लिए एक लव अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपके लाइफ में. लाइक देयर इज़ अ कपल, सो ट्विन फ्लेम मे बी ट्विन फ्लेम का हो सकता है, लेकिन आप अभी इस सिचुएशन में है, मतलब आप उसी पे अटके पड़े हो जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है. आप लेने की सिचुएशन में ही नहीं हो, आप ले ही नहीं रहे हो. तो क्या फ़ायदा जब यूनिवर्स आप लेना नहीं जानते, तो यूनिवर्स कितना भी दे तो आपको लाइक यू वुड बी इन द सैड मूड ओनली. सो पहले आप इससे हील होने के लिए यू नीड टू डू मेडिटेशन. मतलब आप दिन में एटलीस्ट 2 मिनट के लिए भी जस्ट स्टे इन साइलेंस. बस जस्ट स्टार्ट इनकलकेटिंग मेडिटेशन इनटू यू. मतलब धीरे धीरे से आदत डालिए. पहले लाइक फॉर 5 days यू डू मेडिटेशन. फॉर लाइक कंसिस्टेंसी मैटर्स गाइस. फर्स्ट 5 days आपने 2 minutes का मेडिटेशन किया, उसके बाद 5 minutes, उसके बाद आप ऐसे ही धीरे धीरे
5 मिनट बढ़ते गए एंड यू एंड अप doing meditation for 25 to 30 minutes or so. Yeah, meditation will help you a lot. Like it will make you to keep your mind calm. आपके माइंड में जो भी chaos भरा हुआ है इस रिलेशन की टॉक्सिसिटी की वजह से, उसको कट करने के लिए you need to start meditation. This will help a lot. This will help you to reduce your anxiety, any fear. Yeah. अगर आपको लाइक ऐसा ही मौन बैठना अच्छा नहीं लग रहा है तो यू कैन प्ले मेडिटेशन म्यूज़िक इन स्पॉटिफाई और लाइक वेयर एवर यू वांट, लाइक म्यूज़िक ऐप्स पे. तब यू कैन ईजीली मेडिटेट. मतलब आपको बर्डन नहीं लगेगा कि ऐसा ही बैठना है. लाइक दैट विल मेक यू रिलैक्स योर माइंड फर्स्ट एंड देन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ. या फिर अगर आपको म्यूज़िक सुनना उतना पसंद नहीं है देन जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. इनहेल एंड एक्सहेल करना नोटिस करते करते दैट आल्सो बिकम्स अ मेडिटेशन. सो या कैसे भी करके इनकलकेट मेडिटेशन इनटू योर डेली एक्टिविटीज़. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड देन आपको इससे इस chaos से हील करके यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ. यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. आपको करियर वाइज भी फाइनेंशियली यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. मतलब हील होने के बाद इट विल गिव यू एबिलिटी टू फोकस. हील होने के बाद इट विल गिव द एबिलिटी टू फोकस ऑन योर सेल्फ. तो देन जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे देन डू चैरिटी. लाइक दान देना, कुछ भूखे लोगों को खाना खिलाना या फिर गरीबों को, लाइक जो भी बेगर्स, लाइक जिनको भी लाइक मनी की ज़रूरत हो उनको हेल्प करना. लाइक मेडिटेशन एंड डूइंग चैरिटी, दान करना, दिस टू विल हेल्प यू हील फास्टर. तो अभी मतलब आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में है. मतलब आपके माइंड में ही एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. इस कार्ड के दौरान ये तो पता चल रहा है कि मतलब आपको ऐसा लगने लगा कि मतलब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो है बट आप यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे हो ठीक से. सो या गाइस, you should first of all heal from the like एक कार्मिक कनेक्शन ख़त्म हुआ है उससे. मतलब ख़त्म तो हो गया, उससे आपको अभी हीलिंग करना बाकी है. तो यू नीड टू स्टार्ट योर हीलिंग. सो हील करते करते यू विल शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम दिस जो भी ख़त्म हुआ उससे टू व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू. इट विल हेल्प यू. कैसे शिफ्ट करना है? बाय स्टार्टिंग मेडिटेशन. By starting meditation you will get clarity in your mind, so that will automatically shift your focus from this your unfulfillment and जो भी है to this like what is universe trying to give you. and then उसके बाद खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद के करियर के ऊपर फोकस करना है. you should आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आपको इमोशनल साइड से प्रैक्टिकल साइड बदलना है आप खुद को. सो एंड देन जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे देन दान देना या फिर चैरिटी करना या फिर ऑर्फनेज जाके या फिर ओल्ड एज होम्स जाके आप एक helping out people,
गिविंग देम फूड, गिविंग देम मनी, लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक आप जितना दे सकते हैं उतना दीजिए, लाइक जो कुछ भी, बट जस्ट टू वो भाव आपके मन में होना ज़रूरी है। एंड अभी जो है आप जो क्योस माइंड में है, जस्ट दैट विल गेट रिड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन. सो या meditation and charity will help you a lot to get heal from this situation. And उसके बाद there is an opportunity in your love life कि you could find your true and best partner. लेकिन उनको मिलने से पहले जब आप ये हील करेंगे तभी आपको हील होके जब आप अपने हायर सेल्फ में आएंगे, देन यू विल फाइंड योर बेस्ट पार्टनर. तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कब तक हील होंगे. ओके, वी हैव वन कार्ड. ओके, कितना टाइम लगेगा आपको हील होने में? जस्ट वांट टू आस्क द यूनिवर्स. ओके, द हैंग्ड मैन. ओके, अभी तो आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा. देन यू हैव द जजमेंट. एंड बॉटम ऑफ द डेक यू हैव सेलिब्रेशन. ओके गाइस, आपसे 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे आपको एक कनेक्शन में आने के लिए. अभी आपका जो है इट इज़ इन पॉज मोड. तो आपको सरेंडर करना है. आपको पूरा आपका जो भी है, आपका क्वेश्चन है, आपका बर्डन है, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिएगा. You need to release this toxicity from your life. You need to let it go of this, let go completely. अगर आप ये सोच रहे वापस जाने की सोच रहे तो no, there is a big no. You need to heal definitely. वापस जाने का तो बिल्कुल वो आइडिया ही मत आने दीजिए. अभी के लिए यू जस्ट सरेंडर. मुझे मतलब सच में 2 साल लग रहे हैं. या 2 साल में आपकी शादी हो सकती है, या डायरेक्टली शादी हो जाना, लाइक 2 years. आप अपने ऊपर टोटली फोकस कीजिए. देन यूनिवर्स विल गिव यू योर like a complete new phase, like वही लग रही है. 2 साल में आपकी शादी भी हो सकती है, या फिर आप एक रिलेशनशिप में जो आप अल्टीमेटली एंडिंग टू अ मैरिज, आप उसमें एंटर कर सकते हैं. सो या तो मैं ये पूछना चाहूँगी, यूनिवर्स आपको कोई कुछ और एडवाइस भी देना चाहती है या नहीं? यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी इफ यू वांट टू. ओके 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 ओके. You have Ace of Swords and King of Swords. Oh my God, see this guys. You have Sun. और क्या चाहिए? Like lot of positivity. Oh, okay. And you have Chariot. Okay. Like a lot of positivity. So
अभी के लिए आपका एडवाइस ये है कि डोंट चूज़ योर हार्ट, चूज़ योर माइंड। आपका माइंड आपको जो भी कहता है, आपका हार्ट बोल सकता है कि नो, एक और बार ट्राई कर लेनी चाहिए, एक और बार चांस लेते हैं, इस रिलेशनशिप को चांस देते हैं। नो, इट्स अ बिग नो फ्रॉम यूनिवर्स, यू नीड नॉट गो बैक, जस्ट लिसन टू योर माइंड। आपका माइंड जो भी आपको बोलता है, अगर आपका माइंड बोलता है कि डोंट गो, जस्ट डोंट गो, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो योर माइंड, नॉट योर हार्ट, बिकॉज यू नीड टू गेट मोर प्रैक्टिकल दैन इमोशनल। आप बहुत इमोशनल हो चुके हो, लाइक इमोशनल हो के आपने सह लिया बहुत। अब यू नीड टू बिकम प्रैक्टिकल, यू नीड टू बिकम प्रैक्टिकल, तभी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में। आपको सक्सेस मिलेगी। आपका माइंड जो है डिसीजन मेकिंग में इट विल गेट शार्पन, एंड आपका इट विल गिव यू अ मेंटल स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी। पक्का, जस्ट फॉलो योर माइंड, नॉट योर हार्ट, दैट इज़ द एडवाइस जो चिल्ला चिल्ला के कह रही है यूनिवर्स। दैट विल मेक यू लाइक, that will save you actually, and आपको you need to get disciplined in your life। disciplined होना का मतलब ये नहीं है कि you need to start your you need to get up early and all। आप जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, just organize, आप ऐसा कीजिए कि plan it in an organized and disciplined manner। Be punctual, like if you are a night owl, that's totally fine, if you are early riser, that is also fine। वो like body के हिसाब से होगा, that is totally। and discipline होने का ये मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो, like make it सक्सेसफुल, फुल आउट ऑफ पैशन। आप पूरा डिसिप्लिन तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मेक इट सक्सेसफुल, एंड यू हैव फन गाइस। जब आप व्हेन यू लिसन टू योर माइंड एंड लाइक मेक योर लाइफ सक्सेसफुल, एंड देन you have lot of prosperity and abundance coming your way, and then आप उसके बाद आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो। मतलब आपके पार्टनर जो भी है, लाइक ही माइट बी कास्ट अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, लाइक सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड्स अलग हो सकते हैं, बट you will ultimately meet, like we have couple here, you will ultimately meet your partner, you can shift with them, like आपका शादी हो के you can completely move to a new place, and yeah, that's all guys। आपका यूनिवर्स ये है कि यूनिवर्स ये बताना चाहती है, फर्स्टली मेडिटेशन, meditate and meditate। लाइक आपको जब भी लाइक फ्री टाइम मिल रहा है, आपको टाइम पास करना है, जस्ट डू मेडिटेशन। कुछ म्यूज़िक प्ले कीजिए, कुछ सूदिंग सा म्यूज़िक, एंड जस्ट डू मेडिटेशन। एंड सेकेंड, डू चैरिटी, दान कीजिए। जो भी आपको, जो भी, मैं ये नहीं बोलूँगी स्पेसिफिकली, आप अन्नदान भी कर सकते हैं, लाइक मनी भी डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी, जस्ट हेल्प अदर्स। या फिर कुत्तों को, डॉग्स को आप फीड कर सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को, जो कुछ भी कर सकते हैं आप कीजिए, दैट इज़ अप टू यू। एंड मुझे ये एक लग रहा है कि एक हयग्रीव स्तोत्र करके होगा, आप गूगल में सर्च करिए, लाइक जस्ट लाइक जब आप इन रूटीन पूजा करते हो, अगर नहीं करते हो तो जब भी आप फ्री हो, देन जस्ट लिसन टू दैट हयग्रीव स्तोत्रम, और जस्ट आपको अगर आती है तो जस्ट प्रे
नॉर्मली, पता नहीं वो मैसेज सडनली इट पॉप्ड अप। तो यहाँ तो आप एंड देन मेडिटेशन हो गया, चैरिटी हो गया, एंड देन द थर्ड थिंग इज़ लिसन टू योर हार्ट, बिकम मोर प्रैक्टिकल, डोंट लिसन टू योर listen to your mind, not your heart. I'm so sorry. Listen to your mind, not your heart. तभी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, लिसन टू योर माइंड, नॉट योर हार्ट. डोंट गेट इमोशनल, बी मोर प्रैक्टिकल. तभी आपका डिसीजन मेकिंग बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग स्किल, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल क्लैरिटी जो भी है वो बढ़ेगा. So that will help you. These 3 things will help you. So that's all guys. So जिन्होंने भी ये ब्रासलेट चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, so this is your reading. So आपको ये कैसा लगा, रेजनेट हुआ कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आप सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस, माय हम्बल रिक्वेस्ट. सो या, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. एंड अब चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2. जिन्होंने भी ये ब्रासलेट चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी लैवेंडर ब्रासलेट चूज़ किया है उनको क्या हील करना है. ओके, अगेन वी हैव द एम्परर. ओके गाइस, ये पाइल 1 में भी आया था एक्चुअली. Okay, we have High Priestess. Okay, lot of major arcana. Oh, okay. We have 9 of Pentacles in reverse. Okay. जस्टिस. ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं. ओके, एंड लेट्स हैव सम मोर कार्ड्स. वी हैव द हैंगमैन. We have Temperance. Okay. We have, okay, 9 of Cups. Okay guys, and oh my
तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, कुछ मैसेजेस हो सकते हैं पाइल 1 में आपके रिगार्डिंग. एंड बॉटम ऑफ द डेक गाइस, वी हैव हायरोफेंट बॉटम ऑफ द डेक. आई होप आपको दिख रहे हो. सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. अभी लाइक आपको किस बात से हील करना है? आपके रिलेटेड मुझे सेल्फ वर्थ इश्यूज दिख रहे हैं ज़्यादा. एंड आपका कैरियर रिलेटेड वीक लाइक उसके रिलेटेड हीलिंग होना हो सकता है. लाइक आपके खुद के पर्सनालिटी को, कुछ स्किल्स को डेवलप करने पड़ेंगे. लाइक यू नीड टू बिकम द हाई प्रीस्टेस. लाइक एक गुड स्किल्ड पर्सन, अ गुड टीचर. या you need to follow ethics, you need to follow morals. You also need to get more practical. Disciplined. तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी. लाइक यू आर नॉट गिविंग दैट अदर. लाइक अगर जो कोई भी जॉब रिलेटेड है, कोई टीम लीड कर रहा है, या फिर जो कुछ भी आपके वर्क एरिया में या फिर आपके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, यू आर नॉट गिविंग अदर्स दैट अथॉरिटेटिव बिहेवियर सो दैट वो आपकी रेस्पेक्ट कर सके. just being very nice, too kind to them, too simple to them. ऐसा तो नहीं चलेगा. like they will not, like people are not giving you that respect in your career life or professional life or जो कुछ भी है, they are not giving you that respect, that bossy. You need to show the bossiness, not in bad means, but you need to show that authoritative behavior to the people. वरना आपका कदर तो नहीं करते हैं लोग. You need to be that emperor, very authoritative, and you need to get disciplined at the time. and मुझे लग रहा है यहाँ जो कोई भी है स्पाइल में, people having higher order, like highly power people हो सकते हैं यहाँ पे. तो they are not being according to the position they are having or they are possessing. so you need to be such अगर कोई प्रोफेसर्स भी है, you are being very nice and chill वाला behavior, that does not help you. अगर आप कोई प्रोफेसर पोजीशन पे है तो you are not meant to be very you are not meant to behave in such a chill way. आपके स्टूडेंट्स आपको उतना सीरियसली नहीं लेंगे. यू नीड टू बी अथॉरिटेटिव, यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट होना बुरी बात नहीं है. इट विल मेक यू एंड इट विल हेल्प यू एंड मोस्टली इट विल मेक दी अदर पीपल टू कंप्लीट देयर वर्क as soon as possible. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब है, सॉफ्टवेयर जॉब कर रहा है, टीम लीडर पोजीशन में है, एंड दे आर नॉट दे आर लाइक आपको ये लग सकता है कि यू आर नॉट फिट फॉर योर पोजीशन,
या मुझे ये लग रहा है कि आपको लगता है कि यू आर नॉट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन व्हाट यू आर हैविंग, एंड आप लाइक कैजुअली रह रहे हो. नो, यू आर वर्थ दैट थिंग. आपके हार्डवर्क का फल दिया है यूनिवर्स ने, आपके साथ जस्टिस किया है, लेकिन आप खुद नहीं मान रहे हो उस चीज़ को. लाइक यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, तो कैसा चलेगा. सो और ये भी है, अगर लाइक यू आर नॉट एक्सेप्टिंग कि आपको इतना अच्छा पोजीशन मिल सकती है. लाइक ये भी है कि अगर कोई स्टूडेंट्स है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया और काउंसलिंग में उनको एक अच्छा कॉलेज मिल गया, IIT, NIT कुछ मिल गया, वो खुद ही मानने के लिए रेडी नहीं है कि दे वर्थ दैट थिंग. या सो आप खुद ही सेल्फ वर्थ इश्यूज़ में इतने फंस गए हो कि यू आर नॉट recognizing your own worth. You are worthy. You are that is the result of your hard work, so you have to take it. अगर आप बुरे कर्म किए हैं तो उसके लिए पनिशमेंट जैसे मैंडेटरीली सहना पड़ता है, वैसे भी अगर आपने हार्ड वर्किंग काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उसके जो भी रिज़ल्ट आता है उसका भी अच्छे से कदर करना, रिस्पेक्ट करना, वो भी आपका काम है. यू नीड टू रेस्पेक्ट द यूनिवर्स डिसीजन. दैट यूनिवर्स इटसेल्फ इज़ बिलीविंग कि यू आर कैपेबल ऑफ द authoritative position you are having, but you yourself are not like believing in yourself. So you need to help yourself. You need to balance out things. आप टोटली अथॉरिटेटिव नहीं हो सकते, मतलब टोटली कम्प्लीटली बॉस ही नहीं हो सकते, दैट बिकम्स रूड. एंड टोटली चिल भी नहीं मार सकते. सो यू नीड टू बैलेंस इट. यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ बैलेंस. ये बोलना चाहती है यूनिवर्स कि यू नीड टू बिलीव कि यू आर वर्दी. दैट इज़ द फर्स्ट एडवाइस. यू नीड टू heal from this kind of your like self-worth issues. You need to first believe कि you are worthy. like ये मेहनत जो है, इस मेहनत का फल ही मिला है आपको, और आप उस फल को ही you are not accepting. तो क्यों, why aren't you accepting it? इसके वजह से जो कोई भी फास्टली काम होना है वो रुक रहे हैं. दे आर लाइक जो काम भी ऑन टाइम होना है वो नहीं हो रहा है, वो पॉज में जा रहे हैं. you are putting efforts, you are getting the result, you are not allowing yourself to accept that result. तो यूनिवर्स आपको कैसे दे पाएगी? You need to accept it and you need to balance it. आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है हमको प्रमोशन मिल गया, लाइक आई एम आउट ऑफ माई सेल्फ वर्थ इश्यूज नाउ, लाइक फुल्ली बॉसी हो जाता है. लाइक यू शुड बी इन अ वेरी बैलेंस्ड एंड वेरी हम्बल वे में यू नीड टू प्रेजेंट योर सेल्फ. So yeah, like it's completely like your wish which came true, but you are not ready to accept it. जब आप ये बैलेंसिंग करना, ये सचमुच में आपका विश कम ट्रू है, आपको समझ में नहीं आ रहा है. जब आप इस सेल्फ वर्थ इश्यूज से हील करेंगे, आप बैलेंस आउट करना सीख जाएंगे, देन आपके लाइफ में ये सन कार्ड आएगी.
full of positivity, like full of positivity, success, celebration in your career, in your professional life आपको देखने के लिए मिलेगा. So I want to ask universe, कुछ और मैसेजेस है फाइल नंबर 2 के लिए. प्लीज़ यूनिवर्स. अगेन द हेरोफेंट बॉटम ऑफ द डेक आ गया. जो कार्ड्स को आना होता है ना वो आ ही जाता है. सो द हेरोफेंट. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून. ओके, I need clarity for moon. Okay, so I need clarity for moon. So let me take okay, King of Cups. I hope आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स. King of Cups. मुझे अच्छे से शफल करने दीजिए. अगर आपको शफल करना ये अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं. आप डायरेक्टली रीडिंग पे जाके यू कैन hear out your reading. So let me shuffle properly so that I could give you the correct message from the universe. So yeah, let me shuffle properly, guys. ये कार्ड आ ही नहीं रहा है. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव, oh my god, we have 10 of cups. Okay, and bottom of the deck we have hermit. I hope आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे. So first of all, I'm so sorry. First of all, the Hierophant. Let me arrange the cards nicely, guys. So first of all, so yeah, the Hierophant. Yeah, वही guys. मैंने जो इंस्टीट्यूशन कैरियर रिलेटेड एंड वो जो काउंसलिंग वाली बात कही है, वो अगर आपको अच्छी कॉलेज मिली है, इंस्टीट्यूशन मिली है, दैट इज़ फॉर यू, दैट इज़ मेंट टू बी फॉर यू. अगर आप किसी कारण के वजह से यू आर नॉट accepting yourself worthy for it, just forgive yourself. Yeah, you need to forgive yourself. आप किसी के किसी चीज़ के वजह से your mind is not accepting that कि that is for you. Like
आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हो, आपको ये खुशी का माहौल है और आप खुश होने के बजाय उल्टा यू आर लाइक completely getting disappointed. Why? You are completely getting disappointed. जिस बात पे आपको खुशी होनी चाहिए, you are completely doing the exact opposite thing. So no, this is meant for you, this is destined for you. You work so hard for it. This is for you. So you need to you need to accept it. You need to work. अगर आपको ये सब कुछ करने के बाद भी नहीं लग रहा है कि यू आर नॉट वर्दी फॉर इट, तो आप उतना हार्ड वर्क कीजिए एंड मेक इट वर्दी, लाइक यू मेक योर सेल्फ वर्दी ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब. लाइक आपको एक होता है ना कि अगर ये है, ये ऐसा है, अगर मुझ में ये चीज़ की कमी है, अगर मैंने इसको ओवरकम कर लिया, देन आई विल बी वर्दी फॉर इट. देन डू दैट. आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, यू आर फीलिंग कि अरे नहीं यार, आई थिंक आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट. अगर आपको फिर भी ऐसा लगा, फिर भी मैंने जो टिप्स एंड एडवाइस दिया है, आप वो फॉलो करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि स्टिल आई एम नॉट फीलिंग कि आई एम वर्दी, आपको जो लगता है ना, जो लैकिंग चीज़ लगती है आप में कि अगर हमने ये ओवरकम कर लिया देन आई विल बी वर्दी, देन डू दैट. यू आर वर्दी. फिर भी आपको आपकी मन की तसल्ली के लिए आपको जो चीज़ लैकिंग लगती है, यू अचीव दैट एंड यू विल डेफिनेटली बिकम वर्दी ऑफ द थिंग व्हाट यू हैव. So and that hard work will bring you success, and that hard work brings you productivity in your life. And this is for you guys, this is meant to be yours. So उतना टेंशन मत लीजिए, just surrender to the universe. And अगर आपको इतना ही छुआ जा रहा है वो बात, आपको खुद के अंदर वर्थ नहीं दिख रही है, देन जस्ट ओवरकम योर फियर्स. एंड जो भी लैकिंग चीज़ लग रही है आपके अंदर, जस्ट ओवरकम इट एंड फुलफिल दैट. You fulfill that thing and you will definitely become worthy, right? There is lot of, तब जब आप सही तरीके से एक बैलेंस्ड वे में रहेंगे, देन आपको लाइक सपोर्ट भी उतने ही अच्छे तरीके से सपोर्ट भी मिलेगी. लाइक आपको ये लग रहा कि आपके टीम मेम्बर्स या फिर जो कोई भी आपके आसपास के लोग हैं करियर रिलेटेड, आपके वर्क स्पेस में या फिर आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए जो भी सिनेरियो है, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू. के आसपास के लोग आपको अगर कोई प्रोफेसर्स है, जो कोई भी आपके साथ ये मैसेज जैसा भी रेजोनेट कर रहा है, आप उसके हिसाब से लीजिएगा. अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको नहीं मान रहे हैं, देन आप पहले जो मैंने भी एडवाइस दिया है वो फॉलो कीजिए. अगर फिर भी नहीं हुआ, फिर भी आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ खा ही जा रहा है, देन यू गेट रिड ऑफ दैट लैकिंग, you refill that lacking thing in you, and then you will definitely become worthy, and then balance out yourself. definitely आपके आसपास के लोग will also be happy and will also be accept, like आपको मानेंगे. And then you have abundance, you have lots and lots of success ahead and lot of positivity. ये आपके अंदर की चीज़ है. लाइक यूनिवर्स इज
यूनिवर्स ने आपको अपनी यूनिवर्स ने आपकी खुद की मेहनत का फल दे रहे हैं एंड यू आर डिनाइंग इट ड्यू टू द सेल्फ फॉर द शूज़. सो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस ही कर रही है. आप खुद डिनाई करेंगे तो हाउ विल यूनिवर्स विल बी एबल टू हेल्प यू. सो या you need to get rid of the self for the shoes. Balance out yourself, and then there will be your wish coming true. A happy ending, like happy ending in the sense happy beginning, actually ending and also a new beginning. Happy ending and also a new beginning, and lots of positivity and success. So yeah guys, ये था आपकी रीडिंग. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू. आपके साथ रेजोनेट हुआ कि नहीं, यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द फीनिक्स हीलिंग स्पेस. एंड प्लीज़ डू कमेंट गाइज. सो ये था पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने भी ये ब्रासलेट चूज़ किया है. सो या गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट रीडिंग. अंटिल देन, बाय बाय.